हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और बढ़िया सरकारी नौकरी अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है AAI जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको दूंगा, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन सैलरी है। एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस नई वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले जितने भी यहाँ पर रेलवे एस्पिरेंट है उनको इन्फॉर्मेशन दे दूं। दोस्तों, रेलवे सामान्य अध्ययन की ये बुक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुके हैं। फटाफट ऑनलाइन खरीद के घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार रेलवे के हर एक एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के अंदर झंडे गाड़ के आने हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए अब फाइनली बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको शुरुआत में बता दिया है, ये वैकेंसी निकल के आ रही है AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। पोस्ट है हमारी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की, जिसके अंदर 89 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल चुकी है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 30 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2025 है। फॉर्म भरने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 नवंबर 2024 तक होने वाली है। ओबीसी ST/SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, ST/SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर चाहे आपने 12वीं किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी नंबर के साथ पास कर रखी हो, आप एलिजिबल है। साथ ही दोस्तों, यहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में DL ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप एलिजिबल है। अगर HMV आपके पास नहीं है तो भी आप एलिजिबल है। इसकी जगह अगर आपके पास MVL यानी कि मीडियम व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, 1 साल पुराना, तो भी आप एलिजिबल है। अगर ये वाला भी नहीं है तो कम से कम आपके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, बाइक वगैरह का जो होता है 4 व्हीलर का, अगर आपके पास वो है 2 साल पुराना आज की डेट से, ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 2024 से पुराना, 2 साल पुराना, तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, इनमें से इन तीनों कैटेगरीज में अगर कोई भी कैटेगरी का DL आपके पास है तो भाई आप एलिजिबल है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल 12वीं पास यहाँ पर रखा गया। और दोस्तों, जो आपको इसमें DL ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिए होगा, मतलब एग्जाम के बाद आपका DL देखा जाएगा, तब तक तो आप अपना HMV भी बनवा सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 100 नंबर का डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, ड्राइविंग टेस्ट भी होने वाला है, मेडिकल टेस्ट भी आपका एक तरीके से सेकंड स्टेज में ही है। तो काफी सारी चीजें सेकंड स्टेज में ही इंक्लूड कर दी गई है। तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट को यहां पर समझते हैं, जिसमें आपका एक रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए दोस्तों, एक पार्ट में तो आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड जिसमें बेसिक अर्थमेटिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन चारों सब्जेक्ट से टोटल 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी के जो 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड पोस्ट, यानी कि पोस्ट हमारी फायर सर्विस की है, तो फायर सर्विस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ओवरऑल एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती AAI के। क्लियर है? तो भाई 2 घंटे का आपका पेपर है, समझ गए?
अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग भी रखी गई है। देखिए दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 100 में से 50 नंबर लाने होंगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। अगर एसटी एससी वाले 100 में से 40 नंबर ले आते हैं तो भाई आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। सेकंड स्टेज के लिए आपको बुला लिया जाएगा। सेकंड स्टेज जिसमें आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और साथ ही एक बेसिक ड्राइविंग टेस्ट होगा और यहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा जिसमें आपका डीएल ड्राइविंग लाइसेंस भी देखा जाएगा। साथ ही आपका एक बेसिक ड्राइविंग टेस्ट होगा जिसके लिए कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। लेकिन इसमें जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा उसमें आपकी 3-4 स्टेजेस रखी गई हैं, 3-4 टेस्ट हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपको नंबर दिए जाएंगे। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका टोटल 100 नंबर का रहने वाला है। क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर आपको लाने होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट अपना फिजिकल टेस्ट सुन लीजिए। तो पहली जो चीज आपकी इसमें होने वाली है फिजिकल टेस्ट में वो एक 100 मीटर की रनिंग होने वाली है, ठीक है। 100 मीटर की रनिंग होने वाली है। अगर मेल कैंडिडेट 100 मीटर की रनिंग 12 सेकंड के अंदर क्वालिफाई कर लेते हैं, 12 सेकंड के अंदर 100 मीटर आप दौड़ जाते हो तो आपको पूरे 20 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो भाई रनिंग जो आपकी है वो 20 नंबर की है 100 मीटर की, यानी कि जिसमें हर एक टास्क है ना फिजिकल टेस्ट का वो 20-20 नंबर का है। 5 अलग अलग टास्क आपके रहने वाले हैं तो टोटल फिजिकल टेस्ट 100 नंबर का। अगर आप 13 सेकंड में 100 मीटर की रनिंग पूरी कर लेते हैं आपको 18 नंबर दिए जाएंगे। 14 सेकंड वालों को 16 नंबर, 15 सेकंड 14 नंबर, 16 सेकंड 12 नंबर, ठीक है। उससे नीचे डिस्क्वालीफाई है, समझ गए। स्क्रीन के ऊपर आपको चीजें दिख रही होंगी। साथ ही लिफ्टिंग एंड कैरिंग 50 केजी सैंडबैग, ठीक है। 50 मीटर आपको दौड़ना होगा। आपको 50 केजी का सैंडबैग रेत से भरा हुआ एक बोरा अपने कंधों पर लाद कर दौड़ना होगा और 50 मीटर दौड़ना है। अगर आप 20 सेकंड के अंदर 50 मीटर दौड़ जाते हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 30 सेकंड के अंदर दौड़ जाते हैं तो आपको 16 नंबर दिए जाएंगे। 40 सेकंड के अंदर दौड़ जाते हैं तो आपको 12 नंबर दिए जाएंगे, समझ गए। उसके बाद है पोल क्लाइंबिंग, टोटल टाइमिंग 30 सेकंड। देखिए दोस्तों, एक खंबा होगा, पोल होगा, उसके ऊपर आपको चढ़ के दिखाना है और 8 मीटर तक आपको चढ़ के दिखाना है। उसकी ऊंचाई 8 मीटर होगी, ठीक है। और 30 सेकंड उसका मतलब टाइमिंग है, टोटल टाइमिंग 30 सेकंड है, समझ गए। और उसकी मार्किंग आपके सामने है। अगर आप उसको पूरा चढ़ जाते हो 30 सेकंड के अंदर तो आपको 20 नंबर दे दी जाएंगे। अगर आप 3/4 हाइट तक पहुंच जाते हो तो 16 नंबर। अगर आप 2/3 हाइट तक पहुंच जाते हो चढ़ के 12 नंबर। 1/2 यानी कि हाफ तक ही आप पहुंचते हो तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 1/3 तक ही रह जाते हो तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद है रूप क्लाइंबिंग, ठीक है। मतलब एक रस्सा होगा जिसको आपको चढ़ना होता है। 8 मीटर की उसकी ऊंचाई रहने वाली है। 20 सेकंड के अंदर आपको चढ़ना है, उसकी टोटल टाइम है। अगर आप पूरा उसको चढ़ जाते हो 20 सेकंड के अंदर तो आपको पूरे के पूरे 20 नंबर दिए जाएंगे। 3/4 हाइट अगर आप कवर कर लेते हो 16 नंबर दिए जाएंगे। बाकी का क्राइटेरिया आपके नीचे है। लैडर क्लाइंबिंग, ठीक है, एंड डिसेंडिंग इन सेकंड। लैडर है उसको आपको चढ़ना है, ठीक है, और डिसेंडिंग में भी आपको उतरना भी है, समझ गए। तो भाई अगर आप 35 सेकंड के अंदर ये सारा काम कर लेते हो, लैडर क्लाइंबिंग यानी कि सीढ़ी जो है उसको चढ़ जाते हो तो भाई 20 नंबर दिए जाएंगे। 45 सेकंड के अंदर आप चढ़ते हो तो 18 नंबर दिए जाएंगे। 60 सेकंड वालों को 16 नंबर, 75 सेकंड वालों को 14 नंबर, 90 सेकंड वालों को 10 नंबर दिए जाएंगे। क्लियर है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। 100 मीटर की रनिंग अगर फीमेल कैंडिडेट्स 15 सेकंड के अंदर क्वालिफाई कर लेते हैं उनको 20 नंबर दिए जाएंगे। 16 सेकंड के अंदर अगर आप 100 मीटर दौड़ जाते हो आपको 18 नंबर दिए जाएंगे। बाकी का क्राइटेरिया है। उसके बाद 30 केजी का आपको सैंड बैग लिफ्ट करना होता है। अगर आप 50 मीटर तक दौड़ जाते हो 25 सेकंड के अंदर तो आपको 20 नंबर दे जाएंगे। बाकी का क्राइटेरिया आपके सामने। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए पोल क्लाइंबिंग भी है। 6 मीटर तक आपको पूरा चढ़ के दिखाने होगा 30 सेकंड के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है रूप क्लाइंबिंग भी है, यानी कि आपको रस्सा भी चढ़ना होता है। एक रस्सी होती है जिसको आपको चढ़ना होता है, 6 मीटर वो लंबी होगी। ऐसे लैडर क्लाइंबिंग भी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। पूरा का पूरा क्राइटेरिया आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रहने वाला है जो कि 100 नंबर का है। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको कितने नंबर लाने होंगे? हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, मेल और फीमेल को 100 में से 60 नंबर लाने होंगे। अगर आप 100 में से 60 नंबर ले आते हो फिजिकल टेस्ट में तो वही आप क्वालिफाई कर जाओगे। 5 टास्क है फिजिकल टेस्ट की, पांचों की पांचों 20-20 नंबर की है, समझ गए।
उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। इसमें आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। बस एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के लिए आपको नंबर दिए जाते हैं, 100 नंबर का एग्जाम, 100 नंबर का फिजिकल टेस्ट। अब बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 100 नंबर का एग्जाम, 100 नंबर का फिजिकल टेस्ट, टोटल दोनों को कंबाइन करके कितने हो गए, 200 नंबर। तो एक 200 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा एएआई के अंदर, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, एएआई का एक डिपार्टमेंट है फायर सर्विस, उसके अंदर जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। क्लियर है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद आपकी बेसिक ट्रेनिंग शुरू होगी, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होगा। बेसिक ट्रेनिंग कोर्स जब तक आपका चलेगा, पर मंथ आपको 25,000 रुपए सैलरी के तौर पर मिलेंगे, मतलब आधी सैलरी आपको लगभग मिलेगी। ठीक है, वैसे सैलरी आपकी बहुत बढ़िया है इस पोस्ट के ऊपर। सिलेक्शन होने के बाद जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, आप फाइनली ज्वाइन कर लोगे, काम शुरू कर दोगे एआई के साथ, तो भाई जो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी वो लगभग आपकी 60,000 के आसपास रहेगी। जी हाँ दोस्तों, लेवल 4 की ये पोस्ट है, लेकिन फायर सर्विस डिपार्टमेंट है। आईडीए ही इस पोस्ट के ऊपर 31,000 रुपए के आसपास है। आईडीए मतलब इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, जो कि आपको कुछ ही डिपार्टमेंट के अंदर मिलता है, जिसके बाद आपकी सैलरी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। तो लगभग आपको 60,000 के आसपास शुरुआती सैलरी यहां पर मिलने वाली है इस पोस्ट के ऊपर। 12th लेवल की पोस्ट है और इतनी बेहतरीन सैलरी अपने आप में मायने रखती है, क्योंकि यार इस पोस्ट का जो फाइनल आईडी है वो 92,000 रुपए है, तो अपने आप में बड़ी बात है। लेवल 4 की ये पोस्ट है। जो प्रोफाइल देखिए दोस्तों, फायर सर्विस डिपार्टमेंट की पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है एज अ फायर सर्विस के तौर पर आपको काम करना पड़ेगा। एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत के बड़े बड़े डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उनको सर्विस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उनकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एआई के अंडर ही आती है। ठीक है, तो एयरपोर्ट के ऊपर फायर सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे होंगे एआई के थ्रू। समझ गए दोस्तों। ठीक है, फायर सर्विस मतलब आग बुझाने का काम जिनका होता है, समझ गए। प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने वाली है। भारत के जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। एक और चीज मैं बताना भूल गया, ये जो वैकेंसी है ना, फिलहाल स्पेशली ईस्टर्न रीजन कैंडिडेट्स के लिए निकली है। वेस्टर्न रीजन के लिए भी निकलेगी, नॉर्दर्न रीजन के लिए निकलेगी, साउदर्न रीजन के लिए भी निकलेगी। ठीक है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर चारों रीजन के लिए वैकेंसी निकल जाएगी। फिलहाल ये वैकेंसी ईस्टर्न रीजन के कैंडिडेट्स के लिए निकली है, जैसे कि जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है एलिजिबल है, बिहार हो गई, उड़ीसा हो गई, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर सिक्किम स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, ये सभी फिलहाल एलिजिबल हैं। क्लियर है। बाकी जब आपकी नॉर्दर्न रीजन की वैकेंसी आएगी तो भाई उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। क्लियर है। तो फिलहाल ईस्टर्न रीजन, देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है ना कि ये वैकेंसी निकली हुई है ईस्टर्न रीजन में, समझ गए। तो भाई सभी रीजन की वैकेंसी निकलेगी, फिलहाल ईस्टर्न रीजन वाली इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करिए, आप एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको अभी बताया, इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन फॉर्म 30 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी फीमेल्स के यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।